किसी का नौकर बनना जरूरी है क्या? जीवन चलाने के लिए, जीवों के शौक पूरा करने के लिए धन चाहिए, धन। कि मरने के बाद भी वो धन तुम्हारे साथ साथ जाए, कभी बंद ना हो। वो धन कमाने का चेष्टा करो, वो पुरुषार्थ कमाने की चेष्टा करो। और मैं आपको बताना चाहता हूं, ये संस्कार बहुत जरूरी है। अगर हमारे घर में बच्चे पैदा हुए हैं, चाहे वो अंग्रेजी स्कूल में जाते हैं, जाने दो। आप पढ़ाना चाहते हो पढ़ाओ, कॉन्वेंट में पढ़ाओ, आप उन्हें ईसाई बनाओ, क्रिश्चियन बनाओ, जो आपको बनाना है बनाओ, अंग्रेजी मैन बनाओ, फाइटर बनाओ, आपको जो इच्छा है बनाओ। पर आप अपने बच्चे को रोज वो जब खाने पीने पे बैठता है, जब वो सोता है, तो एक 50 साल पहले का जो इतिहास है उसे वापस अपने घर में ले आओ। अंग्रेजी में जाए तो वो 10 बजे जाएगा, 8 बजे जाएगा सुबह नहा धोकर, पर रात को जब वो सोता है, सोने से पहले उसे राम कथा, भागवत कथा, कोई कहानी अच्छी सुनाओ, जिससे कि वो कल जाए तो रात में सही हो जाए। नारद जी को बचपन में ब्रह्मा जी ने कथा सुनाई, भगवान की, ब्रह्मा की, नारायण की, शिव की। नारद जी भी भूल गए कथा को। पिताजी ने सुनाई उस बात को, नारद भी भूल गए। पर माता पिता का दिया हुआ संस्कार बचपनों का, चाहे वो हमारे ध्यान में रहे न रहे संग के कारण, पर समय आने पर कोई धर्मात्मा, कोई साधु, कोई संत हमें मिलता है और 2 शब्द भी हमें उस तरह के सुनाता है, तो हमारा पूरा पीछे का जो ज्ञान है वो डेवलप हो जाता है और हमारी बुद्धि में, चित्त में प्रकट हो जाता है और हम संस्कारित बने रहते हैं। हमारा जीवन उसी पक्ष को स्वीकार करता है जो कल्याणकारी पक्ष है, उद्धार करने वाला पक्ष है। इस भौतिक संसार में रह करके अंग्रेजी मैन बन के भी आप नहीं बिगड़ेंगे। जिस समय आप रोटी सब्जी बदल बदल के खाते हैं, सब्जियां बदल के खाते हैं, रोटियां बदल के खाते हैं, एक सब्जी और एक रोटी से आप लगातार महीने भर काम नहीं चला सकते। आपको सब्जी बदलनी पड़ती है, रोटी का कनक बदलना पड़ता है। ऐसे ही मैं कह रहा हूं कि आप शिक्षा भी बदलो। सवेरे कुछ पढ़ो, शाम को कुछ पढ़ो, दोपहर को कुछ पढ़ो, अलग अलग शिक्षा लो। एक ही के पीछे बावड़े क्यों हो रहा? मैं जो सुनाने के लिए आया हूं, जिसमें लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं, ये कथा आज पंडाल डाल के सुनानी पड़ रही है और इसके लिए अलग से टाइम निकालना पड़ रहा है। ये कथा हमारी शिक्षा पद्धति है। ये कथा सुनने के लिए अलग से टेंट लगाने की जरूरत नहीं है। ये स्कूल में चलनी चाहिए, ये कथा कॉलेज में होनी चाहिए, विद्यार्थियों को पढ़ाना चाहिए। आप कहेंगे महाराज ऐसे कैसे हो सकता है? इसको पढ़ के लिख के कहां से आएगी नौकरी, सर्विस आएगी ना? नौकरी सर्विस आएगी, कहां से नहीं आएगी? नौकरी करना आवश्यक है क्या? किसी का नौकर बनना जरूरी है क्या? जीवन चलाने के लिए, जीवों के शौक पूरा करने के लिए धन चाहिए, धन। अच्छा छोड़ दो मेरी बात को। राधिका मैडम नौकरी करती हैं? नहीं। पैसा कहां से आ रहा दान करने को? दे रहा है ना कोई। बस देख लो, एक उदाहरण देख लो। अच्छा टाटा रिलायंस कंपनी के मालिक नौकरी कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि नौकरी करेंगे नहीं तो समाज कैसे चलेगा, व्यवस्था कैसे चलेंगी। आप ये सब करो। मेरे समझाने का मतलब इन सब चीजों का ऊपर यह है कि आप धन के लिए, नौकरी के लिए जो शिक्षा ले रहे हैं, उससे आपका जीवन चरित्र बनने वाला नहीं है। नौकरी करो, व्यापार करो, अच्छा जीवन जियो, पर आपको अपने आप को संभाल कर इंसानियत और मानवता के साथ जोड़ के रखना है। तो फिर आपको धन काम आएगा, नौकरी काम आएगी, सारा सिस्टम काम आएगा। नहीं तो ये सब चीज वो है जो आपके साथ में केवल ये समय तक जुड़ी हैं, हमेशा तुम्हारा साथ ये कोई देने वाला नहीं है। अच्छा बोलो, मकान किस लिए बनाते हैं अपन? रहने के लिए है। अच्छा तुम ही बनाते हो, पहले लोग नहीं बनाते थे मकान रहने के लिए? बनाते थे, पर जिन्होंने मकान रहने के लिए बनाए वो तो चले गए, लकड़ियों में जल के राख हो गए, मकान वहीं खड़ा है। पेंशन केवल तब तक मिलती है तब तक तुम्हारी सांसें खटक रही हैं। सांसें रुकने के बाद पेंशन अगले महीने ही। मैं तो ये कहता हूं कि पेंशन वाले ऑफिस में पता कैसे चल जाता कि फलाना आदमी मर गया? 1 महीने भी गड़बड़ नहीं होती वहां पे। आदमी मराने के पेंशन बंद हुई नहीं, बताने कौन पहुंच गया उसको? इतनी दुनिया है नासिक शहर में, पेंशन के ऑफिस में इतनी जल्दी पता चल जाता है। बंद।
महात्मा इंद्रदेव जो रास्ता बताना चाहते, ये कथा जो बताना चाहती है वो ये है कि मरने के बाद भी वो धन तुम्हारे साथ साथ जाए, कभी बंद ना हो। वो धन कमाने का चेष्टा करो, वो पुरुषार्थ कमाने की चेष्टा करो। मकान के नाम से, परिवार के नाम से, बच्चों के नाम से बहुत कमा लिया, और जो दे रहा है दाता वो कमाने से नहीं देता किसी को पगलो, वो तो उसको देता है जो उसके खाते में लिखा हुआ होता है। अगर भगवान के खाते में लिखा नहीं है तो तुम कर कर के मर जाओ, कुछ ना मिलेगा। है कितने लड़के भागते हैं ग्राउंड में, नासिक में जब भर्ती होती है ना इधर फौज की आर्टिलरी में सेंटर पे, तो इतने लड़के दौड़ते हैं कि ग्राउंड में फौज ही फौज दिखाई देती है। और बाद में पता चला कि बीसी सेलेक्ट हुए पूरे 500 बच्चों में से, 480 फेल। और 480 फेल हुए, उनको देख के लगता है कि भर्ती करने वाले अंधे हैं क्या, ऐसे नौजवान को फेल करके भेज दिया और लकड़ी सूखा भिंडी टाइप का उसको ले लिया अंदर। बात अब मोटे ताजी और पहलवान की नहीं है, बात है एक गाइड की, एक रिलायंस, एक लाइन जो खींच रखी है, इतने टाइम में इतनी दूर आजा दौड़ के, चाहे तू लहास है मरा हुआ पास, और एक मुक्का में 5-6 को मार दे बिना राइफल के, वो फेल।